हेलो प्यारे बच्चों, अभी हमारे पास एक एपी से संबंधित प्रश्न है और ये प्रश्न बिहार बोर्ड के लिए संभावित है और बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक ना। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे और आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एपी का 10वां पद 52 है, ठीक ना, और 17वां पद 13वें पद से 20 अधिक है तो एपी ज्ञात करना, यानी आपको एपी निकालना है। इसमें कहने के मतलब क्या बता रहा है कि एपी का जो 10वां पद है वो 52 है, ठीक, और 17वां पद जो है वो 13वें पद से 20 अधिक है। मतलब देखिए इसको करिएगा क्या, तो पहले हल लिखिए, ठीक। क्या कहा कि एपी का 10वां पद, मतलब देखिए कि A10 अगर देखें तो एपी का जो 10वां पद है ये कितना दे रखा, 52 दे रखा, ठीक। तो अब इसको कैसे लिखिएगा, देखिए A10 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 52। A प्लस 9D बराबर 52, ये आपको दे रखा है, ठीक। सेम इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ेंगे। तब कह रहा है कि एपी का 17वां पद, देखिए तो 17वां पद कैसे लिखिएगा, तो A17 यानी एपी का 17वां पद जो है ना, वो क्या है 13वें पद से, तो एपी का 13वें, तो A13 यानी एपी का 13वें पद से कितना अधिक है, तो 20 अधिक है, तो 20 अधिक है तो 20 प्लस में हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से थोड़ा सा हम लोग और देखेंगे तो आगे कह रहा है कि देखिए A17, तो A17 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए तो A प्लस 16D लिख सकते हैं। उसी तरह से 13 को क्या लिख सकते हैं, तो A प्लस 12D लिख सकते हैं, बराबर कितना, तो बराबर 20। अब इसी तरह से सब एक पद वाले को, मतलब एक जैसे को एक तरफ कर लीजिए। जैसे देखिए A प्लस 16D, अब यहाँ से देखिए ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, ये 12 प्लस में है तो देखिए 12 को इस पर लाएंगे तो 12 भी क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर 20। तब यहाँ देखिए A प्लस माइनस में कट जाएगा। उसके बाद 16D में से 12D को घटाइए तो 12D घटेगा तो कितना बचेगा, 4D बचेगा, बराबर कितना 20, सॉरी 12 लिखा गया 20, कितना बचेगा 20। अब इसको देखिए 4 से काटिए तो 4 बचे 20 ही कट जाएगा। तब क्या करेंगे, तो D बराबर कितना आएगा, देखिए तो D बराबर आएगा हमारा 5। जब हमारा D निकल गया तो हम कोशिश करेंगे कि इसका A ज्ञात करने के लिए, ठीक ना। तो क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, तो D का मान समीकरण 1 क्या निकाले थे, देखिए A प्लस 9D बराबर 52, तो लिखेंगे A प्लस 9D बराबर 52, इस प्रकार से। इसके आगे देखेंगे तो A ज्ञात करना है हमको, पहले तो A लिख लीजिए, 9 है तो 9 लिखिए, और D की जगह कितना है 5, तो D की जगह 5 बराबर कितना 52, तो हो जाएगा A प्लस 9 पचे 45 बराबर इधर क्या है 52। अब इसके आगे थोड़ा और चलेंगे तो क्या करेंगे, इसलिए A बराबर कितना हो जाएगा 52, इधर देखिए 45 प्लस में, इस तरफ ले आइए इसको तो माइनस में आ जाएगा। तब क्या करेंगे, तो A बराबर क्या निकलेगा 7, 45, 52 में से 45 घटा देंगे तो 7 बचेगा। तो देखिए हमको क्या कह रहा था उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो दे रखा था एपी का 10वां पद जो है 52, तो इस तरह से हमने समीकरण फर्स्ट बना लिया। उसके बाद कहा कि एपी का 17वां पद जो है वो 13वें पद से 20 अधिक है, तो इसको इस तरह से हमने क्या किया है कि एपी का 17वां पद जो था उसको क्या लिख दिए A प्लस 16D बराबर एपी का 13वां पद है, 13 पद को क्या लिखे A प्लस 12D बराबर, उसके बाद क्या है 20 अधिक था,
तो अब चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी 20 पहले लिख सकते हैं कि 20 अधिक था, बाकी तो जो जैसे है उसको ऐसे कर लिए। तो इधर लाए माइनस में ए, इधर लाए तो माइनस में 12, बाकी जो कटने वाला था काट के हमने डी निकाल लिया। उसके बाद क्या किए कि डी का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया। देखिए डी का मान समीकरण 1 में रखने के बाद हमको ए निकल के आ गया, इधर ए निकल के आ गया और इधर क्या हो गया 5 निकल, मतलब डी निकल के आया 5 और ए निकल के आया 7। तब हमको क्वेश्चन में कह रहा था ए पी ज्ञात करने के लिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि ए पी ज्ञात करें, ठीक ना। तो चलते हैं हम लोग इसका ए पी ज्ञात करते हैं। देखिए ए पी कैसे निकालेंगे, तो देखिए तो ए पी निकालने के लिए, ए पी के लिए तो ए पी में क्या होता है, पहला पद को ए, दूसरा पद निकालने के लिए क्या करते हैं, पहला पद और दूसरा पद को जोड़ते हैं, पहला पद और डी को जोड़ते हैं सॉरी। उसके बाद ए पी का तीसरा पद निकालने के लिए क्या करते हैं, ए पी का पहला पद और दूसरा पद को जोड़ते हैं। तो सेम इसी प्रकार से हम लोग बढ़ेंगे। तो ए पी का पहला पद देखिए कितना आया था, ए पी का पहला पद आया था हमारा 7, ए कितना आया था 7। उसके बाद डी निकालेंगे तो ए जगह ए कितना निकल के आया था 7 और डी जोड़ देंगे तो 5, डी कितना आया 5, तो 7 5 12, तो ए पी का ये हो गया दूसरा पद। उसके बाद इसका तीसरा पद निकालेंगे तो देखिए ए पी का पहला पद कितना है 7, ये 5 दूना 10 7 17, ये हो जाएगा 17। तो इस तरह से हमारा ए पी हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप आसानी से समझ गए होंगे और फिर मिलेंगे हम लोग अगला वीडियो में।